युद्ध के मैदान में यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा धोखा हो गया है। ज़ेलेंस्की को यह धोखा किसी और ने नहीं बल्कि नाटो ने दिया है। जो नाटो अब तक यूक्रेन का दोस्त था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। नाटो की फरेब के कारण यूक्रेनी सेना किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है। वॉर जोन से आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। यूक्रेन का ड्रोन अटैक नाकाम, यूक्रेन का मिसाइल इंटरसेप्ट, यूक्रेन का एयर अटैक फेल। क्रीमिया पर यूक्रेनी फोर्स जो भी हमले कर रही है, जितने भी तरह के हमले कर रही है, सब के सब नाकाम हो रहे हैं। कुछ इस तरह। क्रीमिया पर हो रहे यूक्रेन के कुछ हमलों को रूसी एयर डिफेंस नाकाम कर रहा है, लेकिन ज्यादातर हमलों को नेटो फेल कर रहा है। युद्ध के मैदान से आई यही चौंकाने वाली खबर है। वॉर जोन से आई यही हैरान कर देने वाली तस्वीर है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी यही ग्लोबल ब्रेकिंग है। युद्ध को लेकर ग्लोबल ब्रेकिंग यह है कि यूक्रेन के हमलों को नाटो सेनाएं लगातार नाकाम कर रही हैं। नेटो ने यू टर्न ले लिया है। नेटो ने यूक्रेन के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर उस पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली। यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है। वो सच जिसके बारे में जानकर खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी परेशान है। नेटो ने युद्ध के मुश्किल दौर में यू टर्न क्यों लिया? नेटो ने यूक्रेन के साथ अब तक का सबसे बड़ा छल क्यों किया? वो यूक्रेन के बजाय रूस का साथ क्यों दे रहा है? नेटो सेनाएं यूक्रेन के दुश्मन की हिफाजत क्यों कर रही हैं? अब आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध के मैदान से आई 5 ग्लोबल ब्रेकिंग जान लीजिए। पहली ग्लोबल ब्रेकिंग यही है कि रूसी धरती पर यूक्रेनी सेना जो हमले कर रही है, उसे नेटो नाकाम कर रहा है। यानी रूस की हिफाजत रूसी सेना के साथ साथ नेटो भी कर रहा है। और इस तरह युद्ध में 180 डिग्री टर्न आ गया है। जो नेटो यूक्रेन का दोस्त था, अब वही यूक्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। दूसरी ग्लोबल ब्रेकिंग यह है कि नेटो की सेनाएं यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर रही है। यूक्रेनी फोर्स जो हमले कर रही है, उनमें से ज्यादातर हमले नेटो सेना ही फेल कर रही है। तीसरी ग्लोबल ब्रेकिंग यह है कि नेटो रूस की धरती पर होने वाले सभी हमलों को नहीं नाकाम कर रहा, सिर्फ उन्हीं हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है जो यूक्रेनी सेना क्रीमिया और सेवेस्तोपोल पर कर रही है। चौथी विस्फोटक खबर यह है कि यूक्रेन के मिसाइलों और ड्रोन को नेटो अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर रहा है। रूस और यूक्रेन के आसपास मौजूद नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त पूरे एक्शन में है। उनके टारगेट पर वो मिसाइलें और ड्रोन हैं जिनके जरिए यूक्रेन क्रीमिया को दहलाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका समेत नेटो ने अचानक युद्ध को लेकर अपना स्टैंड और एक्शन बदल दिया है, जिससे ज़ेलेंस्की के साथ साथ पुतिन भी दंग है। अब सवाल यह है कि आखिर नेटो यूक्रेन के हमले को क्यों इंटरसेप्ट कर रहा है? नेटो सेनाएं रूस के क्रीमिया को क्यों बचा रही हैं?
नेटो के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है? सबसे पहले इन सवालों का जवाब जानना जरूरी है। अमेरिका और नाटो को डर है कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस तीसरा विश्व युद्ध छेड़ देगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ये नाटो के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं होगा। अगर क्रीमिया पर हमला हुआ, अगर क्रीमिया में विध्वंस हुआ तो पुतिन अपने आखिरी विकल्प को आजमा सकते हैं। इस विकल्प का नाम है परमाणु प्रहार, जिससे कई देश मुर्दा घर बन जाएंगे। नाटो को इस बात का भी भय है कि क्रीमिया पर अगर बड़ा अटैक हुआ तो रूस पूरे यूक्रेन को मिटा देगा। यह हार सिर्फ यूक्रेन की नहीं होगी, असल में यह हार नाटो की होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो युद्ध रूस और नाटो के बीच हो रहा है। यूक्रेन की हार के बाद दुनिया ये मान लेगी कि रूस के सामने पूरा नाटो कमजोर है। यूक्रेन को मिटाते ही पुतिन और भी विध्वंसक हो जाएंगे, उनके टारगेट पर नाटो आ जाएगा और इस तरह नाटो के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। क्रीमिया विनाश हुआ तो रूस यूक्रेन के साथ साथ उन देशों से भी बदला लेगा जो जंग शुरू होने के साथ से ही यूक्रेन को सैन्य मदद मुहैया करवा रहे हैं। यानी पुतिन नाटो से डायरेक्ट बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि नाटो देश खतरे में पड़ जाएंगे, उन्हें रूस से फिर एक युद्ध लड़ना होगा। फिलहाल यूक्रेन और गाजा युद्ध की वजह से नाटो इस स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है सुपर पावर अमेरिका पर। क्रीमिया में विनाश हुआ तो पुतिन अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देने वाला जंग छेड़ देंगे। ये जंग अमेरिका कभी नहीं चाहता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, अगर परमाणु विध्वंस हुआ तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। पुतिन, जिनपिंग, किम और रईसी चारों एक साथ हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि अमेरिका की बादशाहत छिन जाए और दुनिया पर रूस चीन का दबदबा कायम हो जाए। जर्मन मीडिया के मुताबिक नेटो ने काफी पहले ही यूक्रेन को यह बता दिया था कि जेलेंस्की को क्रीमिया जीतने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। नेटो ने यह भी कहा था कि यूक्रेन क्रीमिया पर हमले न करे, वरना इसके भयावह परिणाम होंगे। इसके लिए जेलेंस्की तैयार नहीं हुए। जब क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले नहीं रुके तो नेटो ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया और अब क्रीमिया पर यूक्रेन के सभी हमलों को नेटो के एयर डिफेंस ही नाकाम कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका और नाटो के ज्यादातर देश गोला बारूद से खाली हो चुके हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराया जा सके। नेटो चाहता है कि समझौता कुछ इस तरह से हो कि दोनों देशों के हालात विन विन वाले हालात बन जाए, ताकि दोनों देशों के हाथ कुछ न कुछ आ जाए। नेटो को लगता है कि यूक्रेन के हमले से क्रीमिया में अगर ज्यादा नुकसान हुआ तो हालात विस्फोटक हो जाएंगे। क्रीमिया रूस के आन बान और शान का प्रतीक है। ऐसे में रूसी सेना अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। रूस को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना को और ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी सप्लाई नेटो देश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यूक्रेन बुरी तरह हार जाएगा। इससे पूरी दुनिया में नेटो की भद्द पिट जाएगी, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ये जंग रूस और नेटो के बीच ही हो रही है। युद्ध में यूक्रेन की हार का मतलब है नाटो की हार, और ये बात ना तो अमेरिका को पसंद है और ना ही नाटो के बाकी देशों को। यूक्रेन की हार के बाद संदेश ये जाएगा कि नेटो रूस से कमजोर है और इस तरह से नेटो के अस्तित्व पर खतरा पड़ जाएगा। यही वजह है कि नेटो देश चाहते हैं कि यूक्रेन रूसी शर्तों पर समझौता कर ले या फिर खुद के बचाव के लिए ही जंग लड़े। लेकिन जेलेंस्की और उनकी सेना को यह भी स्वीकार नहीं है। जेलेंस्की नेटो की बात मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि नेटो अब उन्हें दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी अखबार पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन उकसावे की कार्रवाई ना करे। वॉशिंगटन ने कीव को यह बता दिया है कि उसे रूस से किन बिंदुओं पर समझौता करना है। साथ ही यूक्रेनी सेना को सरेंडर का ब्लूप्रिंट भी दे दिया है। अमेरिका और नेटो के इस कदम के बाद जेलेंस्की की बेचैनी बढ़ी हुई है। यूक्रेन में दहशत इसलिए भी फैल गई है क्योंकि रूस के हमले भी तेज हो गए हैं। एक रिपोर्टर के मुताबिक बर्फबारी की शुरुआत के बाद से यूक्रेन हर रोज औसतन 1000 सैनिक गंवा रहा है।
यूक्रेनी सेना के पास हथियार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो हथियार बचे हैं उन्हें चलाने के लिए जवान नहीं है।